प्रभु मच्छर ते चहें तुरत में गिरी गिरवावे। प्रभु जुगनू ते चहें जगत को तम मिटवावे। प्रभु सफरी ते चहें सकल सागर सुखवावे। प्रभु गूंगे ते चहें वेद चारिहूँ बुलवावे। प्रभु सेवक लेखक अधम अपड़ आज्ञयति मंदमति। प्रभु ने निज भगवत चरते तिहि लिखवायो दिव्ययति। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम श्री प्रभु शरणम। श्री राधा गिरधारी भगवान की जय। इस छप्पे में, जो कि भागवत चरित की भूमिका का छप्पा है, मूकम करोतु वाचालम पंगुम लंघते गिरम यत् कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। इसी का छप्पे के रूप में ब्रह्मचारी जी ने वर्णन किया है, जो कि ब्रज और अवधी भाषा का मिश्रित रूप है। तो भगवान कब किससे कौन सा कार्य करावेंगे, इसे उनके अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं जान सकता। भगवान चाहे तो मच्छर से तुरंत हिमालय को गिरवा सकते हैं, और भी भगवान चाहे तो जुगनू से संसार का अंधकार मिटवा सकते हैं, और प्रभु सफरीते चाहें, यदि चाहें तो मछली से पूरा समुद्र सुखवा सकते हैं, और वही भगवान चाहें तो एक गूंगे से चारों वेदों को बुलवा सकते हैं। यह भगवान की महानता है। लेकिन यहाँ पर जो ब्रह्मचारी जी कहना चाहते हैं, उनका अर्थ है कि मैं तो जो भागवत चरित लिखने वाला दिख रहा हूँ, वास्तव में मैं तो अपढ़ हूँ, अधम हूँ, अज्ञ हूँ, मंदमती हूँ। लेकिन भगवान ने अपनी कृपा करके और अपना भगवत चरित मुझ जैसे अधम से लिखवाया। यह भगवान की कृपा है, क्योंकि वो चाहे एक मच्छर से भी हिमालय को गिरवा सकते हैं। यह भगवान की महानता है। तो ये जो ब्रह्मचारी जी लिख रहे हैं, उनका अपना दैन्य भी है। वे इतने महान भक्त हैं कि वे अपने आप को दीन मानकर अपने को अधम मान रहे हैं। लेकिन भगवान की महानता में कोई संदेह नहीं है। भगवान चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। जो चार उदाहरण हैं, ये वास्तव में भगवान कर सकते हैं। लेकिन इससे सिद्ध होता है कि ये भगवान की इच्छा पर निर्भर है। भगवान कब किससे क्या करवाना चाहें, वो यही जाने। इसमें जीव का कुछ पुरुषार्थ नहीं है, जीव की कुछ महिमा नहीं है। भगवान जिससे जो कुछ कराना चाहे वो कर सकते हैं। लेकिन ये तो प्रभु के हाथ की बात है, ये भगवान के हाथ की बात है। तो जीव क्या करे? मतलब जीव कुछ नहीं कर सकता। यदि भगवान चाहे तो ही करे। नहीं, यहाँ पर ब्रह्मचारी जी अपना दैन्य प्रकट करते हुए अपने आप को अधम बता रहे हैं।
लेकिन वो एक महान भक्त हैं, और महान भक्त हैं इसीलिए वो अपने आप को अपड़, अधम, आज्ञा और मंदमती घोषित कर रहे हैं। लेकिन यदि वास्तव में कोई भगवान का भक्त ना भी हो तो भी भगवान किसी जीव को यह क्षमता दे सकते हैं, क्योंकि ये भगवान की अपने निजी अधिकार की बात है। वो कर सकते हैं, कृपा किसी पर भी कर सकते हैं, क्योंकि वो शक्तिमान भगवान अपना निजी निर्णय है, किसी को भी कोई क्षमता दे सकते हैं। तो हम यदि इस क्षमता को अपने जीवन में लाना चाहें, हम भी चाहें एक कि जो भगवान मच्छर से हिमालय गिरवा सकते हैं, मेरे भी मन में यही कामना है कि मैं भी कुछ ऐसा कर सकूं जो भगवान अपनी कृपा के माध्यम से जीवों को सिकरा लेते हैं। क्या मैं करना चाहूँ तो मेरे पास कोई उपाय नहीं है? नहीं, उपाय है। यदि हम उन भगवान से जुड़ जाएं जो मच्छर से हिमालय गिरवा सकते हैं, जो जुगनू से जगत का अंधकार मिटा सकते हैं, उनसे हम यदि जुड़ जाएं तो भगवान हमें भी इससे कई गुनी क्षमता दे सकते हैं। क्योंकि जब भगवान बगैर किसी वजह से एक जीव पर इतनी कृपा कर सकते हैं, तो जो जीव उनसे जुड़ जाएगा, उनसे संबंध बना लेगा, तो उस पर कितनी कृपा करेंगे, इसका उदाहरण ग्रंथों में मिलता भी है। देखिए, समुद्र को पार करते समय सभी वानरगण अपनी अपनी क्षमताओं का बखान कर रहे हैं, लेकिन उन्हीं में हनुमान जी महाराज बोल रहे हैं, लीलहि नाघऊ जल निधि खारा। यह खारा समुद्र में खेल में लांग सकता हूं। ये कौन बोल रहे हैं? भगवान के शुद्ध सेवक बोल रहे हैं। भगवान से जो अपने आप को सेवा के माध्यम से जोड़ लेता है, उसको समुद्र पार करना एक लीला हो जाता है, खेल हो जाता है। और यही नहीं, हनुमान जी महाराज ने कहा कि मैं, जामवंत आप बताइए, मैं सहित सहाय राव नहीं मारई, आनहु यहाँ त्रिकूट पारी। सहित सहाय राव नहीं मारी, रावण को उनके सहयोगियों के साथ मारकर उस त्रिकूट को, उस लंका को यहां ला सकता हूं। तो ये जो क्षमता है, यदि हम चाहें हनुमान जी की तरह, हम भी चाहें तो भगवान से अपने आप को जोड़कर और हम वैसा ही प्रदर्शन कर सकते हैं जो हनुमान जी महाराज ने किया था। लेकिन उसमें शर्त यही है कि हम अपने आप को भगवान से कितना जुड़ रहे हैं, हम भगवान की शरण में कितने % हैं, यह जरूर निर्धारित करेगा कि, क्योंकि भगवान तो अपनी कृपा से कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हम कितना उनके शरणागत हैं, भगवान उतनी क्षमताएं हर जीव को, हनुमान जी महाराज को नहीं, हर जीव को दे सकते हैं। और मजे की बात यह है कि जब व्यक्ति भगवान से जुड़ता है तो उसको अपनी क्षमताओं का बोध भी हो जाता है।
जब भगवान कृपा करते हैं तो उसको बोध नहीं होता, क्योंकि भगवान तो देना चाहते हैं, किसी को दे रहे हैं तो ठीक है, लेकिन उसको बोध नहीं होता। लेकिन जब हम सेवाएं करने लगते हैं भगवान की, भगवान से जुड़ जाते हैं, उनसे संबंध बनाते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को बोध भी हो जाता है अपनी क्षमताओं का। जैसे हनुमान जी ने महाराज ने कहा कि मैं चाहूँ तो उस त्रिकूट को, लंकापुरी को यहाँ उखाड़ कर ला सकता हूँ, रावण के सहित उनके सेवकों को मारकर। तो ये जो छप्पर है यही बताता है कि वास्तव में जो भगवान के भक्त होते हैं वे तो अपनी दीनता बस अपने आप को अपड़ अधम कहते ही हैं। जैसे हनुमान जी महाराज ने कहा भगवान से पहली बार मिलने पर कि एक में मोह में मंद मति, कुटिल हृदय ज्ञान, मैं तो मोहवश हूँ, मंदमती हूँ। तो ऐसे महान भक्त जो हैं अपने आप को मंद भी कहते हैं, अपड़ अधम कुटिल हृदय भी कहते हैं, लेकिन वही महान भक्त उनके पास कितनी क्षमताएं हैं इनका भी बोध उनको होता है। तो हम भी चाहें तो हनुमान जी की तरह हर जीव अपने आप को भगवान से जोड़कर उतनी क्षमताएं अपने जीवन में ला सकता है, लेकिन भगवान से जुड़ने के बाद। लेकिन भगवान से कैसे जुड़ें, इसका क्या तरीका है, इसको अपन अगले हिस्से में देखेंगे। श्री राधा गिरधारी भगवान की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय।